आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम लोग आज एल नीनो के बारे में सीखेंगे। एल नीनो क्या होता है, एल नीनो का इम्पैक्ट इंडिया के मानसून पे क्या पड़ता है, ये सारी चीज़ें आज हम एल नीनो वाले टॉपिक में कवर करने वाले हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को सीखने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एल नीनो ये हमारा टॉपिक है। लेकिन एल नीनो को समझने से पहले सबसे पहले चीज हम ये समझेंगे कि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से हमारे अर्थ सरफेस पे या अर्थ सरफेस के एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या क्या चेंजेज आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सन है, अर्थ। अर्थ जो है सन के किनारे किनारे एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और इसका डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट। और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि रिवोल्यूशन की वजह से हमारे अर्थ सरफेस पे क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड 23.5 मिनट टिल्टेड है ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और जिसकी वजह से ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटोरियल लाइन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। और वहीं पे थोड़ा सा हम पोल के बारे में भी बात कर रहे हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, ये मार्च मंथ, जून, सितंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जून मंथ में सोलर रेडिएशन कहाँ पे आता है और अर्थ सरफेस पे क्या इम्पैक्ट डालता है। सोलर रेडिएशन इंसिडेंट एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न पोल टिल्टेड टुवर्ड द सन, है ना, कि नॉर्दर्न पोल का जो फेस है वो सन के तरफ झुका हुआ है एंड सदर्न पोल अवे फ्रॉम सन। और नज़दीक होने की वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है सन के तरफ टिल्टेड है, यानी नज़दीक है। और पूरा का पूरा सोलर रेडिएशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंसिडेंट हो रहा है, वो भी प्रॉपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। और टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन आता है। वहीं एट ए टाइम सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, टेम्परेचर डाउन है। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम सन, सन से दूर होने की वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर कम है और उसी टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे दिसंबर मंथ में। दिसंबर मंथ में सोलर रेडिएशन डायरेक्टली हिट एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन सदर्न हेमिस्फीयर
है ना, जिसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर हाई होता है और टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पे समर सीजन स्टार्ट होता है। वही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर है, जिसकी वजह से टेम्परेचर डाउन और विंटर सीजन, विंटर सीजन है, ठीक। लेकिन दो ऐसे कंडीशन बचे हुए हैं जहां पे मार्च और सितंबर मंथ में, मार्च और सितंबर मंथ में सोलर रेडिएशन इंसिडेंट एट इक्वेटर, ठीक है। और इक्वेटर पे इंसिडेंट होता तो है, लेकिन यहाँ पे नाइदर नॉर्थ पोल नॉर साउथ पोल टिल्टेड टुवर्ड द सन, यहाँ पे नहीं नॉर्दर्न पोल सन की तरफ टिल्टेड है और नहीं सदर्न पोल्स या सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड है, जिसकी वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि जो भी सोलर रेडिएशन इक्वेटर पे इंसिडेंट होते हैं और इक्वली इंसिडेंट होने की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में दिन और रात ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इक्वेटर पे इंसिडेंट होने की वजह से ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, ये भी वही है इक्विनॉक्स। इसको जो हम जून मंथ में पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं सोल्स्टाइस, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम हैं इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ही बात करेंगे, तो समर सोल्स्टाइस इसको बोलते हैं। सोल्स्टाइस पोजीशन है, लेकिन ये कौन सा है, समर सोल्स्टाइस। यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन चल रहा है इसलिए इसको बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइस। ये ऑटम इक्विनॉक्स है, ऑटमनल इक्विनॉक्स। ये वर्नल इक्विनॉक्स है, वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं कि सन के वर्चुअल शिफ्टिंग से सरफेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग इसमें डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं, है ना, केवल और केवल ये इसलिए बता रहा हूँ कि सन के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्चुअल शिफ्टिंग से और सदर्न हेमिस्फीयर में वर्चुअल शिफ्टिंग की वजह से सरफेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसका क्लाइमेट पे क्या असर देखने को मिलता है, ये चीज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हम लोग क्या देखे कि इक्वेटर पे पूरे साल में 2 बार सोलर रेडिएशन इंसिडेंट करता है जिसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, और जून मंथ में जो सोलर रेडिएशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इंसिडेंट हो रहा है उसको हम बोलते हैं समर सोल्स्टाइस। दिसंबर मंथ में सोलर रेडिएशन इंसिडेंट होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, उसको बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइस। और इसका हमारे क्लाइमेट पे या एल नीनो पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लैनेटरी विंड पे। अब प्लैनेटरी विंड क्या है, क्या रोल है एल नीनो पे, अभी दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लैनेटरी विंड के बारे में। जीरो डिग्री, 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ, 66 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल, 66 डिग्री हाफ मिनट साउथ एंड 23 डिग्री हाफ मिनट साउथ, है ना। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 23 डिग्री हाफ मिनट साउथ से जो लाइन पास होती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ से जो लाइन, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे प्लैनेटरी विंड के बारे में। तो डायरेक्शन दिखाया गया है
कि सोलर रेडिएशन डायरेक्टली हिट करता है इक्वेटर पे, ये आइडियल कंडीशन है, और डायरेक्ट हीट करने की वजह से पोलर ये इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर हाई है और लो प्रेशर बेल्ट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चलने वाली विंड हीट होती हैं, हीट होकर ऊपर उठ जाती हैं और ऊपर उठ कर कोल्ड होती हैं, फिर 30 डिग्री या 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ और साउथ पे डिसेंड होती हैं, जिसकी वजह से हाई प्रेशर बना हुआ है। 60 डिग्री हाफ मिनट साउथ और नॉर्थ पे ये आकर के दोनों अलग अलग नेचर की विंड मिलती हैं। अलग अलग नेचर की विंड मिलने की वजह से यहाँ पे फ्रंट बनता है और फ्रंट बनने की वजह से विंड ऊपर उठती है, लो प्रेशर बेल्ट बना, और यही विंड कोल्ड होकर के नीचे आती है और 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल पे हाई प्रेशर बनाती है। और प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से ये विंड देखिए कहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड आई है, इसको हम बोलते हैं ईस्टर्लीज विंड, है ना, इसको बोलते हैं ईस्टर्लीज विंड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जा रही है, लेकिन इनका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है, इसलिए इनको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज विंड। और पोलर रीजन में जाएंगे तो इनका डायरेक्शन क्या है? ईस्ट से वेस्ट, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और ईस्ट से वेस्ट होने की वजह से इसको बोलते हैं ईस्टर्लीज पोलर विंड। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि सन अभी जब इक्वेटर पे है तो लो प्रेशर बेल्ट और टेम्परेचर हाई है कहाँ पे? इक्वेटोरियल रीजन। अभी आप इससे पहले देख रहे थे हम लोग कि कैसे सन वर्चुअली नॉर्थ और साउथ की तरफ शिफ्ट कर रहा है। जैसे मान लेते हैं नॉर्थ में सन वर्चुअली शिफ्ट किया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, तो ये लो प्रेशर बेल्ट नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगा। सदर्न हेमिस्फीयर में जब वर्चुअली शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट साउथ की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक, और इसी चीज को हम देखेंगे कि एल नीनो पे क्या इम्पैक्ट डालता है। चलिए, अभी यहाँ पे हम लोग मैप डिजाइन किए थे, मैप बनाया था। नॉर्मली जो लोग एटलस में यही डिजाइन देखते हैं, मैप देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, है ना, और ये जो है इक्वेटर है। ठीक, लेकिन एल नीनो को समझने के लिए हम लोग अपने तरफ से अपने सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इस मैप को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे क्या है ये मैप, कैसे है। तो यहाँ पे इसको हम ऑलरेडी बना चुके थे, है ना, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से बैक आना पड़ा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जब सन इक्वेटर पे है तो इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर हाई है, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ है। लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होने के पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पे चलने वाली विंड वार्म हुई, वार्म होकर के ऊपर उठी और लो प्रेशर बेल्ट बना। ठीक है, लेकिन जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट करेगा वर्चुअली तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। वहीं जब साउथ की तरफ आएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। लेकिन जब एल नीनो जनरेट होता है तो उस समय पे सन वर्चुअली सदर्न हेमिस्फीयर में होता है और 22 दिसंबर का टाइम होता है, क्योंकि 22 दिसंबर पे सोलर रेडिएशन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे इंसिडेंट होता है। ठीक है, और उसी टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन चल रहा है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या करता है। जैसे मान लेते हैं अब रोल प्ले करता है कोल्ड पेरू करंट। कोल्ड पेरू करंट, कोल्ड पेरू करंट। अब ये कोल्ड पेरू करंट पोलर रीजन से आ रहा है, इसका नेचर चेंज है। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे थे कि सन अभी कहाँ पे है? सदर्न हेमिस्फीयर में। जब सदर्न हेमिस्फीयर में है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा साइड में देखेंगे कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड आकर के इक्वेटर पे मिलना चाह रही थी, जब लो प्रेशर बेल्ट साउथ में है तो ये विंड दूसरे टेरिटरी में यानी दूसरे हेमिस्फीयर में जैसे ही इंटर करेंगे फेरल्स लॉ को फॉलो करते हुए इनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है कि ये कोल्ड विंड, कोल्ड पेरू करंट जाने के लिए जा रही थी कहाँ पे? इक्वेटर की तरफ। लेकिन वहाँ से जो ट्रेड विंड अभी सन वर्चुअली शिफ्ट किया है साउथ में, और ट्रेड विंड चल के आ रही है सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चल के आ रही है सदर्न हेमिस्फीयर में, जिसकी वजह से इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है।
और ये जो ऊपर रिवर्स आ रहे हैं कोल्ड पेरू करंट, इसको बोलते हैं काउंटर पेरू करंट, काउंटर पेरू करंट। ठीक है, अब ये यहाँ पे जहाँ पे कोल्ड पेरू करंट और काउंटर पेरू करंट मिलते हैं वहाँ पे 14 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है और इसको बोलते हैं फीवर ऑफ सी। ठीक, अब 22 दिसंबर के बाद सन फिर से वापस रिटर्न शुरू होता है किधर जाने के लिए, इक्वेटर की तरफ जाने के लिए। और जब इक्वेटर की तरफ फिर से जब सन वर्चुअली शिफ्ट करना शुरू करेगा, फिर डायगोनली लो प्रेशर बेल्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा सेलिस आइलैंड, सेलिस आइलैंड। यहाँ पे ये एल नीनो यही सीजन में होता है। ठीक है, एल नीनो। अब यहाँ पे टकराता है, टकरा कर ये करंट एल नीनो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको बोलते हैं कुरोसियो, कुरोसियो करंट। और एक ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट से आता है जिसको बोलते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, ये दोनों ही वार्म नेचर के हैं, एल नीनो भी वार्म नेचर का है। यहाँ से मलक्का स्ट्रेट को फॉलो करते हुए ये इंटर करता है इंडियन ओशियन में। अब इंडियन ओशियन में क्या कंडीशन क्रिएट हुआ है, हमारे वहाँ जब मानसून आता है तो उस टाइम पे इंडियन ओशियन का टेम्परेचर डाउन होता है। ठीक है, टेम्परेचर डाउन है और हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे क्या है, टेम्परेचर हाई है, लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है और यहाँ से विंड साउथ वेस्ट मानसून के रूप में जाने के लिए रेडी है। ठीक है, ये मानसून नॉर्मल मानसून की बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही एल नीनो यहाँ पे इंटर करती है, एल नीनो इंडियन ओशियन में आई, पहले क्या था, टेम्परेचर डाउन था, हाई प्रेशर बेल्ट बना हुआ था, लेकिन जैसे ही वार्म नेचर की करंट इंडियन ओशियन में इंटर करती है, यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है और चलने वाली हवाएं विंड जो है वार्म होंगी, ऊपर उठ गई, लो प्रेशर बेल्ट बना। अब विंड का मूवमेंट लो प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा नहीं, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी इंडियन मानसून पे एल नीनो का इम्पैक्ट पड़ता है तो लो प्रेशर बेल्ट इंडियन ओशियन में क्रिएट होने की वजह से हमारे इंडिया का मानसून वीक पड़ जाता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन क्या है, इंडियन ओशियन में टेम्परेचर डाउन है, हाई प्रेशर बना हुआ है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे टेम्परेचर हाई और लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है और ये टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंस लेटेंट हीट डिफरेंट होने की वजह से, अलग अलग बॉडी का लेटेंट हीट डिफरेंट होता है जिसकी वजह से ये बना हुआ है। और जब ये विंड कहाँ जाते हैं, नॉर्मल मानसून की कंडीशन में जाती हैं तो इनका डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट मानसून के रूप में जाती है। लेकिन जैसे ही एल नीनो हमारे इंडियन ओशियन में इंटर की, क्या हुआ, टेम्परेचर को इंक्रीज किया और प्रेशर को घटा दिया। यहाँ पे कंडीशन क्रिएट हुआ, यानी कि इंडिया में मानसून नहीं आएगा, यानी कि इंडिया का मानसून वीक हो जाता है। तो एल नीनो क्या करता है, राइज द टेम्परेचर ऑफ इंडियन ओशियन, है ना, एंड वीक द साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून को ये वीक कर देते हैं। लेकिन एक चीज थोड़ा सा और हम देखेंगे कि यहाँ पे सेलिस आइलैंड पे ये एल नीनो करंट टकराती हिट करके वहाँ पे 65 सेंटीमीटर वाटर लेवल राइज कर जाता है और इसको हम बोलते हैं केल्विन पॉइंट। ठीक है, अब एल नीनो का इम्पैक्ट आई होप कि आपको समझ में आया होगा एल नीनो क्या है, इंडिया के मानसून पे कैसे को प्रभावित करता है और अफेक्टिंग फैक्टर्स में ओशियानिक करंट को हम देखते हैं और यही ओशियानिक करंट है एल नीनो जो भारत के मानसून को प्रभावित करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे।